नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021-2022 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ए 6.5%, बी 4%, सी -7.3% या डी 9.2%। तो आंसर हो जाएगा डी 9.2%। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2021-2022 में रहने का अनुमान है। अनुमान इसलिए कि अभी फाइनल डेटा नहीं आया है। बाकी 6.5% भारत की जीडीपी वृद्धि दर कब रही है, तो रही है 2018 से 2019 के वित्तीय वर्ष में। 4% भारत की जीडीपी वृद्धि दर कब रही है, तो 2019 से 2020 के वित्तीय वर्ष में। और -7.3% भारत की जीडीपी वृद्धि दर कब रही है, तो ये रही है 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में। बाकी 9.2% भारत की जीडीपी वृद्धि दर किस वर्ष रहने का अनुमान है, 2021-2022 में। किंतु यह अभी अनुमान है, फाइनल डेटा नहीं आया है। ये तीनों फाइनल है, इसका भी अनुमान है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये और कम ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पद्म विभूषण 2022 किसे प्रदान नहीं किया गया। ए प्रभा अत्रे एवं राधेश्याम खेमका, बी जनरल बिपिन रावत, सी कल्याण सिंह, डी सत्यानारायण नडेला एवं साइरस पूनावाला। तो आंसर हो जाएगा डी सत्यानारायण नडेला एवं साइरस पूनावाला को पद्म विभूषण 2022 नहीं, इनको बल्कि मिला है पद्म श्री का अवार्ड 2022 का। बाकी इन चार लोगों को प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत एवं कल्याण सिंह, इन सभी चार लोगों को पद्म विभूषण 2022 प्रदान किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार यानी कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो कुल देखिए 128 लोगों को प्रदान किया गया पद्म पुरस्कार। इसमें से 4 लोगों को तो यही पद्म विभूषण दिया गया, बाकी 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और बाकी जो बचे 107 लोग, इनको दिया गया पद्म श्री का पुरस्कार। तो 107 लोगों को पद्म श्री, 17 लोगों को पद्म भूषण एवं 4 लोगों को पद्म विभूषण। और इस प्रकार 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनगड़िया या डी वी अनंत नागेश्वरन। तो आंसर हो जाएगा डी वी अनंत नागेश्वरन को केंद्र सरकार ने हाल ही में अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। बाकी राजीव कुमार क्या हैं, तो ये देखिए नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। बाकी अरविंद पनगड़िया कौन है, तो ये नीति आयोग के पहले यानी कि प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी हैं। राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि जनवरी 2022 में आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री कौन चुना गया। ए पियरे ओलिवियर गौरिचंस, बी क्रिस्टीना जॉर्जिवा,
सी डेविड मालपास या डी नागोजी उंकोंजो इवेला। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पियरे ओलिवर गौरीचंद क्या चुनी गई हैं, आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री चुनी गई हैं। बाकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये देखिए ये हैं आईएमएफ की हेड हैं। बाकी डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। और नगोजी उंकोंजो इलेवा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के हेड हैं। तो ये चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। चूँकि कोरोना में नहीं प्रदान किया गया, अभी हाल ही में प्रदान किया गया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए उत्तर प्रदेश, बी मुजफ्फरनगर, सी धसपड़ या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी को तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश को किस लिए, तो राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मुजफ्फरनगर तो देखिए उत्तरी क्षेत्र के जो श्रेणी थी, तो उत्तरी क्षेत्रों की ये सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ जिला वाला श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है। और धसपड़ ये उत्तराखंड का एक गांव है, तो उत्तरी राज्यों की श्रेणी में इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार सभी लोगों को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में प्रदान किया गया है, मुजफ्फरनगर को उत्तरी राज्यों के सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में प्रदान किया गया है, और धसपड़ को उत्तरी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार सभी लोगों को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। ए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, बी विनोद शर्मा, सी दोनों को, डी नीना गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा सी उपर्युक्त दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इसको देखिए संस्था की श्रेणी में प्रदान किया गया है। बाकी विनोद शर्मा जी को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है। और नीना गुप्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात का गणित के क्षेत्र में जो दिया जाता है, रामानुजम पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता जी को गणित के क्षेत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बी मानव पूंजी सूचकांक, सी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट या डी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा डी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता है, बल्कि IMF जारी करता है। बाकी इन तीनों को जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि अरुंधति भट्टाचार्य जी की नई किताब कौन सी है। ए इंडोमिटेबल, बी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, सी द प्रॉमिस या डी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो आंसर हो जाएगा ए इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य जी की नई किताब है। बाकी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बहुत ही महत्वपूर्ण है किताब किसकी, डेविड डियोफ जी की। और अगली किताब जो है द प्रॉमिस किसकी है, तो डैमन गलगुट जी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और बाकी थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये नमिता गोखले जी को किताब है, नमिता गोखले जी की किताब है।
नेक्स्ट प्रश्न अब यह है कि 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ए विश्व हिंदी दिवस, बी राष्ट्रीय युवा दिवस, सी राष्ट्रीय मतदाता दिवस या डी प्रवासी भारतीय दिवस। तो ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? तो देखिए विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया गया था? 10 जनवरी को। बाकी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बाकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जानते हैं हम लोग कब? 9 जनवरी को। और 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी 2022 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कथक सम्राट बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? अभी चूंकि इनका देहांत हुआ है तो इसलिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ए कालिका बिंदादीन घराना, बी जयपुर घराना, सी ग्वालियर घराना या डी दिल्ली घराना। तो देखिए कथक सम्राट बिरजू महाराज जी कालिका बिंदादीन घराना या इसी को कहते हैं लखनऊ घराना, तो इससे संबंधित थे। बाकी इनको देखिए पुरस्कार 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मिले हैं। तो पहला था कि संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। दूसरा इनको देखिए कालिदास सम्मान मिला है, कालिदास सम्मान मिला है। और तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब मिला था इनको? 1987 में। तो इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बाकी ये कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं, इसी को लखनऊ घराना भी कहा जाता है, तो इससे संबंधित हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।